कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म कथा का 6ठा अध्याय। इसके पहले 5वें अध्याय में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब 6ठे अध्याय का रसपान करें। सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उससे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करे और रात्रि में शिवजी का पूजन करे। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिवजी की पूजा करे और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निद्रा आदि का त्याग करके मालती, मलिक आदि श्रेष्ठ पुष्पों को लाए। इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्रयंबक इस मूल मंत्र से शिवजी की पूजा करे। इसके बाद कहे, हे मैं सौ भावनाश महादेव उग्रनाथ भाव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भौहारी का ध्यान करता हूँ।
इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस माह में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन जो नष्ट हो जाता है उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। उसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्नपूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। उसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तोभद्र मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्र से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे और उसके ऊपर उपमा सहित शिव को स्थापित करे। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करे। पुष्पों का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर सुंदर चंद्रोवा लगाए। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृहसूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर 100 आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्याश्व इस मंत्र से दे और बिल्वपत्रों की आहुति त्रयंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। इसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करे। बाद में उन्हें गौ प्रदान करे। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम
श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार सनत कुमार के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन का यह छठा अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, मेरा यह कथा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने इसके पहले के कथा का श्रवण नहीं किया हो तो वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से सारे कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे चैनल पर शिव महापुराण कथा का पाठ का पूरा सीरीज आ रहा है, उसको भी अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं और अपने सावन मास को और भी भक्तिमय और भगवान शिव के योग्य बना सकते हैं। तब तक के लिए भगवान शिव शंकर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।